इसका चलें जी, शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है जी रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ताकतवर, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, एबल टू सर्वाइव, बीइंग यूज अ लॉट एंड नॉट लाइकली टू ब्रेक। यानी ऐसी चीज जो ऐसे लगे जैसे ब्रेक नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती और वो सर्वाइव करेगी ज्यादा देर तक। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी और स्ट्रॉन्ग एंड अनलाइकली टू ब्रेक और फेल। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं रॉबस्ट। रॉबस्ट इम्पैक्ट, इसका वो ये वर्ड भी यूज करते हैं। चले जी सेंटेंसेस देखते हैं। शी वॉज ऑलमोस्ट 90 बट स्टिल वेरी रॉबस्ट। उसकी उम्र 90 साल है लेकिन अभी बड़ी ताकतवर है। वी हैव अ रॉबस्ट पेयर ऑफ वॉकिंग बूट्स। हमारे पास जो बूट्स हैं वो रॉबस्ट। अब रॉबस्ट पेयर ऑफ वॉकिंग बूट्स और रॉबस्ट पर्सनालिटी दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। रॉबस्ट ओल्ड एज, रॉबस्ट इन ओल्ड एज। अच्छा, विगोरस और स्टडी, ये दो वर्ड्स हैं। इसकी देखते हैं जी क्या है। Robust. रोबस्ट, Robust. रोबस्ट, ये जी हमारा फर्स्ट वर्ड था रॉबस्ट। आगे चल के ना इंशाल्लाह ताला क्विज़ेस भी हुआ करेंगे आपके। फिर ये क्विज़ेस होंगे छोटे छोटे से या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होंगी। तो टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो 1400 से भी ज्यादा हैं जो हमने याद करने हैं। चाहे वो 2022 के एंड तक हो जाए, लेकिन अगर 1400 वर्ड्स आपको याद होते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। 1400 वर्ड्स वो जो आपकी एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी के अलावा है, और वो भी अनकॉमन वर्ड्स, सारे के सारे हाई साउंडेड वर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, सगेशियस। सगेशियस कहते हैं अक्लमंद को, इंटेलिजेंट को, शोइंग गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो विजडम दिखाए, जिसकी जजमेंट अच्छी हो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, उसको सगेशियस कहते हैं। माई फ्रेंड इज अ सगेशियस पर्सन। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन देखें। Sagacious. सगेशियस, Sagacious. सगेशियस। Sagacious. चलें जी। इसके बाद जो थर्ड वर्ड है सगेशियस, पहला जी रॉबस्ट था, सेकंड सगेशियस। अच्छा जी, Salutary. सैल्यूटरी। सैल्यूटरी कहते हैं हैविंग गुड इफेक्ट ऑन समबडी समथिंग दो ऑफन सीमिंग अनप्लेजेंट। किसी चीज का अच्छा इफेक्ट होना किसी चीज के ऊपर, लगे जैसे अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट अच्छा हो। बज़ाहिर कोई काम आप ऐसा करें जिससे तकलीफ हो रही हो लेकिन अल्टीमेटली उसका इफेक्ट अच्छा हो। कॉजिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर और करेक्टर, आहिस्ता आहिस्ता। तो एक बात हो रही थी कि आपकी जो सबसे बड़ी जंग है ना वो आपकी जात के साथ है। हमने, हमारी जो लड़ाई है, एक वो हमारी जात, एक एक बंदा जो डिसिप्लिन नहीं है आप उसे डिसिप्लिन कर रहे हैं, एक बंदा जो कंसिस्टेंट नहीं है आप उसे कंसिस्टेंट कर रहे हैं, एक बंदा जो टाइम ओवर थिंकिंग करता है आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक बंदा जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है आप उसको इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें सीखना और अपने आप को यूज टू करना, अपना माइंड बनाना, तो ये आज आप जहाँ पे हैं वो बाद में नहीं, बेसिकली आपकी जो सबसे बड़ी बैटल। अच्छा, दो और वर्ड जेन में रख लें। एक वर्ड होता है बैटल, जी, बैटल, और एक होता है वॉर। एक बड़ी जंग में काफी ज्यादा बैटल्स होती है। ठीक है ना। बैटल ऑफ चुवंडा, पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हुई थी तो बैटल ऑफ चुवंडा एक बड़ी जंग, तो 1965 की वॉर थी ना, उस वॉर के अंदर एक जंग जो सी थी वो बैटल ऑफ चुवंडा थी। उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था इंडिया के। इसी तरीके से इंडियंस क्लेम करते हैं कि एक जंग थी बैटल ऑफ असल उतार, उसमें पाकिस्तान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। पाकिस्तान के काफी ज्यादा टैंक जो थे वो तबाह हो गए थे। चौवंडा को तो पाकिस्तान साइड पे कहा जाता है और उनकी साइड पे वो कहा जाता है। इसी तरह छोटी 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 कितनी बैटल्स हुई थी। वो जो बैटल है वो जंग में एक छोटी जो झड़प होती है उसको बैटल कहते हैं, और एक बड़ी जो जंग होती है जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, प्रॉपर जंग होती है जो हर जगह पे हर सेक्टर के ऊपर लड़ी जा रही होती है। तो ये ध्यान में रख लें।
तो सैल्यूटरी वर्ड था हमारा, द एक्सीडेंट वाज अ सैल्यूटरी रिमाइंडर ऑफ द डेंजर ऑफ क्लाइंबिंग। ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक अच्छा रिमाइंडर है कि दोबारा आपने क्लाइंबिंग नहीं करनी। ठीक है, मैं एक दफा गाड़ी ना रेंट पे लेके, बड़े पुराने बात है, तो जा रहा था, तो उसके बाद ना मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या हुआ, वो गाड़ी साइड से लग गई। जब वो लग गई तो मैंने क्या कहते हैं, वो मेरे वालिद साहब ने उस वक्त हालात भी मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे फाइनेंशियली, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पे किया। लेकिन उसके बाद कोई बंदा कहे, मैंने अपनी गाड़ी भी ले ली सारा कुछ, पहले दो काम मैं करता हूँ। एक तो किसी को अपनी गाड़ी नहीं देता, इस वजह से नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से देता हूँ कि यार कोई मतलब 20-25 लाख रुपए की गाड़ी है, अगर आप साइड पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आप उससे पैसे लेंगे उस बंदे से, और सारी जिंदगी के लिए आप मुंह बना के फिरते रहेंगे उसके साथ। वो तो बेवकूफ है जो मांग रहा है। दूसरा, आप किसी गाड़ी की, वो ऊबर पे चले जाएं, किसी की गाड़ी ना ड्राइव करें। या फिर आपके अंदर इतना हौसला हो कि अगर आप 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के मालिक हैं, आपके पास कैश पड़ा है और उसकी गाड़ी आपने तबाह भी कर दी, तो पूरी नई गाड़ी उसको लेके देंगे, इस माइंड सेट के साथ उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठे। ठीक है ना, रिपेयर भी नहीं कराएंगे, रिपेयर भी कराए ना गाड़ी को तो उसकी कीमत मसलन 15 लाख की या 20 लाख की गाड़ी है, तो अगर उसके एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद वो 1.5-2 लाख बास का नीचे चली जाती है जितने में सेल हो रही होती है। तो इसको हम कहेंगे, सो दैट एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट वाज अ सैल्यूटरी रिमाइंडर ऑफ द डेंजर ऑफ क्लाइंबिंग। अच्छा, ये जो मैं कहानियां सुनाता हूँ ना आपको कि जी ऐसे ऐसे ऐसे, ये ना वर्ड्स को एसोसिएट करने के लिए ये एक टेक्निक होती है वोकैबुलरी लर्निंग की, कि जब उसको किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं ना वर्ड को, तो वो ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहता है। अगर आप खाली आइसोलेटेड वर्ड्स करें तो फिर आप उसको याद नहीं रख सकते, वो निकल जाता है। आप इसकी कोई तस्वीर याद कर लें, तस्वीर आपके जहन में हो तो, कई इसीलिए हर वर्ड के साथ तस्वीर लगाइए। अगर पिक्चर नहीं होगी तो आपके फौरन निकल जाएगा जो सा ना वर्ड जो सा माइंड से निकल जाएगा। वो तस्वीर कोई ना कोई अच्छा बताती है कि अच्छा ये वर्ड है, ये वर्ड है। फिर उसके बाद साउंड देख लेते हैं, उर्दू मीनिंग देख लेते हैं, उसके सेंटेंसेस बना लेते हैं, उसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, उसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, तो पूरा वर्ड जो सा ना, अब चलें 1000 में से 300-400-500 वर्ड्स भी किसी के माइंड में रह जाए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इसका, और उसको यूज करता हो। अच्छा जी, बेनिफिशियल है और एडिंग है। ठीक है जी, ये वर्ड इसका ये मतलब है। थर्ड फोर्थ वर्ड जो सा आज का, सेक्युलर, एथियस्ट। Secular, not connected with the spiritual or religious matters, not having any connection with religion. सेकुलर स्टेट्स होती हैं। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, यूएसए इज अ सेकुलर स्टेट। मजहब के नाम पे दो ममालिक हैं सिर्फ जो मजहब के नाम पे बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। पाकिस्तान वो दो कौमी नजरिया था ना कि जी इंडियंस जो हैं वो एक अलग हिंदू, एक अलग माइंड, मतलब वो रिलीजन है उनका, एक अलग थॉट है, मुसलमानों की अलग है, तो इसके लिए मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए। तो इस्लाम के नाम पे एक मुल्क आया, वो इसलिए कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बाकी जो दुनिया में ज्यादातर ममालिक है 90% वो सेकुलर स्टेट्स हैं। वो कहते हैं जी हमारे मुल्क के ऊपर कोई मजहब की बालादस्ती नहीं है, वैसे हम एहतराम करते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है किसी मुल्क में कोई मेजॉरिटी में लोग हों, कोई माइनॉरिटी में हो, लेकिन वो मुल्क जो है वो सेकुलर स्टेट होता है। और जब उसमें ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं कि जो किसी एक साइड पे लेके जा रही होती हैं, सेकुलर जो क्लेम करते हैं, तो फिर वो मालिक जो है उसके, इवन सऊदी अरब भी जो है ना वो सेकुलर स्टेट, सेकुलर इन द सेंस के वो जैसे कहते हैं ना कि मतलब उसमें भी बाकी जो अकलियतें हैं उनके पास वैसी हकूक हासिल है। ठीक है ना, इस्लाम के नाम पे जो है ना इस्लामिक रिपब्लिक, वो पाकिस्तान है और कोई भी बना नहीं है। वैसे होंगे नाम इस तरह शायद, माइट बी। अच्छा जी, नॉट हैविंग कनेक्शन विद रिलीजन। अब सेकुलर माइंडसेट वो होता है जो किसी भी रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड को शो ना करे। वो कोई भी हो सकते हैं सेकुलर माइंडसेट। हमारे यहाँ पे मुस्लिम जिन्हें आप लिबरल्स कहते हैं ना, वो अक्सर सेकुलर माइंडसेट के होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और वर्ड है इसके साथ, एथियस्ट। एक और वर्ड है इसके साथ, एग्नोस्टिक। अब एथियस्ट और एग्नोस्टिक, ये एथियस्ट है, एक है पॉलीथियस्ट है, एक है मोनोथियस्ट। मोनोथियस्ट कहते हैं जो एक खुदा को मानने वाले हों,
पॉलीथियस्ट कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा खुदाओं को मानने वाले, पोली मीन मैनी, ज्यादा खुदाओं के। अच्छा, जो ज्यादा खुदा को मानने वाले हैं ये भी जरा साथ देख लें साथ। अच्छा जी, उनके होंगे गॉड्स, और जी जो होगा ना वो छोटा जी इस्तेमाल करेंगे। एंड एक सेकेंड, डेटीज के स्पेलिंग में जरा सही कर, ये खुदा, देवी और देवता, गॉड्स एंड डेटीज, ये जो डेटीज हैं ये देवियां हैं, यानी मुन्नस खुदा, फीमेल खुदा जो उनसी है वो डेटीज हैं। और जो ये जी छोटा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर अगर हम एक खुदा की बात करेंगे, जो जितने भी इब्राहिम रिलीजन है ना, क्रिश्चियनिटी है, ज्यूइज्म, जुडाइज्म जिसे कहते हैं, और इस्लाम है, उसमें गॉड है, अल्लाह है, ये हम कैपिटल जी से कैपिटल ए से हम लोग इसको लिखेंगे। तो हमारे पास आगे मोनोथियस्ट, मोनोथियस्ट सॉरी मोनोथियस्ट, पॉलीथियस्ट, एथियस्ट, ए ई, हाँ सॉरी, एथियस्ट, अब क्या हो गया इसको, ए है यार, ई नहीं है, एथियस्ट, मोनोथियस्ट, पॉलीथियस्ट, एग्नोस्टिक, ठीक है, ये हैं जी सारे। मोनोथियस्ट कहते हैं वन गॉड, वन गॉड, पॉलीथियस्ट मैनी गॉड्स, ठीक है जी, एथियस्ट नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड और गॉड्स, ठीक है। एग्नोस्टिक होते हैं कंफ्यूज्ड, और वो ये कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट, is very difficult to prove that God exists or not। कहते हैं कहना और इसका इनकार करना दोनों चीजें मुश्किल हैं। ये हैं जी सारे के सारे जो लोग फॉलो करते हैं, एथियस्ट। अब इसमें एक और हमारे पास आ जाता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे सेक्युलर क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी की ज्यादा बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। कहते हैं इंसान है, सबसे पहले आप इंसानियत को देखें, बाकी चीजें बाद में देखें, और जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ माइंड है वो अपने मजहब की तरफ। अच्छा, सेक्युलर का जो एंटोनिम होगा वो हमने किया था ऑर्थोडॉक्स, ठीक है जी। अच्छा, इसको आप यूं भी कह लें स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स, इस तरीके से। तो sentences, we live in a largely secular society, schools are promoting secular education। अच्छा, एक और चीज में बताओ, अब लोग कनाडा वगैरह जाना चाह रहे हैं ना, वहां पे है कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन। कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन कहते हैं मिक्स पॉपुलेशन, कोई एशिया से हैं, कोई ये चाइना वगैरह के, कोई जनूबी कोरिया के, कोई अरबी भी वहां पे मौजूद हैं। इसी तरह की मिक्स पॉपुलेशन जो सी है ना, उसको कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन उसमें हर बंदा अपना भी ख्याल करता है, दूसरे लोगों का भी करता है, एक दूसरे को वो नहीं करता, मिक्स पॉपुलेशन है। तो ये कनाडा के अंदर है, बाकी ममालिक में नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में भी नहीं है इतना, न्यूजीलैंड भी सेफ है, कनाडा भी सेफ है, इतना ज्यादा नहीं कंपैरेटिवली। और अब बाकी जगहों पे जाके देखें, यूएसए के अंदर भी रेसिज्म मौजूद है, उसमें एथनिसिटी रेसिज्म, उसके अलावा कलर्स के ऊपर भी लोग डिवाइड हुए हैं डिफरेंट उसमें। तो जी ये जो वर्ड था हमारा, दैट वाज सेक्युलर, ठीक है जी। चलें जी, अब जरा पीछे से वापस आते हैं हम लोग और रिवाइज करते हैं।
सेक्युलर का मतलब ये अभी मैंने बताया आपको कि जो कि लिबरल टाइप लोग होते हैं, जो कहते हैं सब ठीक है, इंसानियत की बात करते हैं। सैल्यूटरी, अच्छा होना किसी चीज का, बेशक लगे मुश्किल लेकिन एंड उसका अच्छा हो। सगेशियस, जी सगेशियस का मीनिंग क्या बताया था? विजडम, अक्लमंद, कायदे आजम के साथ आपने याद रखना है, ठीक है। रोबस्ट कहते हैं ताकतवर, ठीक है ना। शी इज स्टिल रोबस्ट इवन एट द एज ऑफ 1991। चलें। रिगोरस कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा डिटेल्स को देखे, छोटी छोटी चीजें देखे, थॉरो, मेटिकुलस, रिगोरस। अब विगोरस और चीज है, वो पावरफुल है। विगोरस और रोबस्ट सेम है, रिगोरस और चीज है। अच्छा जी, रेटरिक। रेटरिक का वर्ड था स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स जो कि नेगेटिव हो, मतलब कि सच्चाई पर मबनी ना हो, ठीक है ना, झूठी बात हो बेसिकली। अच्छा, रिपरकशन कहते हैं रिजल्ट को, आउटकम को। किसी चीज, कोई आपने एक्टिविटी की, कोई इवेंट हुआ, कोई तकरीर होगी, तो उसके असरात बाद में आमतौर में नेगेटिव असरात की बात की जाती है, वो रिपरकशंस होते हैं। डेलीगेट कहते हैं तनज़ली, ठीक है ना। जैसे अपसर्ज वर्ड है ना, ऊपर जाना, इस तरह डिक्लाइन है, डिक्लाइन नीचे की तरफ जाना। डिमोशन, रेलीगेट, उसको नीचे कर देना पोजीशन से। अच्छा जी, उसके बाद हमने वर्ड किए थे रेक्लूसिव। जी बताएं अब आप। हाँ जी, रेक्लूसिव, आइसोलेशन, रेमिफिकेशन। जी सबा खालिद। Ramification effects, consequences. अच्छा जी, पैटर्नाइज। पैटर्नाइज होता है किसी बंदे को ये लॉलीपॉप दिखाना, और उसको लगे ऐसे जैसे बंदा मेरी हिमायत कर रहा है, मुझे इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंटरनली बताए कि वो उससे ज्यादा बेहतर है। यानी कि जिसकी हेल्प की जा रही है वो कमतर आदमी है, और जो कर रहा है वो सुपीरियर है। ये सेंस देना, ये ना ये सिवाय मैंने इस्लाम के ना किसी और मजहब में या किसी और में इतनी ज्यादा इक्वालिटी या इक्विटी नहीं देखी। मतलब ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। बाज़ का होता है कि लोग क्लेम करते हैं, लेकिन जब जैसे हिंदुइज्म के अंदर हम बात कर लें, हिंदुइज्म में डिफरेंट रेसेस होते हैं, और वो रेसेस जो उनसी हैं, हाँ क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है इक्वालिटी, उसमें भी कोई इतना ज्यादा बड़े अच्छे लोग होते हैं वो। और हिंदुइज्म में मैंने देखा है वो कास्ट सिस्टम बहुत है। एक है कि जो क्लेम करते हैं, एक है कि जो एग्जिस्ट करती है चीज। कास्ट सिस्टम के अंदर के ये फलां है। हमारे भी गांव में बाकी जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो जब मैं गांव गया तो वहां पे घर लिया, तो मुझे सबसे पहले जो चीज मुझे पता लगी, लोग एक दूसरे की कास्ट बहुत ज्यादा पूछते हैं। जी आप कौन लोग हैं, आप कौन लोग हैं। फिर उनकी कास्ट के बेस के ऊपर वो थोड़ी सी जो वो चीजें थी ना, जो सब कॉन्टिनेंट से, हिंदुस्तान से हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो गई। हालांकि ये कोई नहीं। दूसरी लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स। कराची में मैं गया तो वहां पे मुझे एक बंदा जाके, बच्चे थे छोटे से, 6 7 8 साल के होंगे, तो मैं, मेरा था वॉक करता था, ऑफिस से आया, ऑफिस से आके मैंने वॉक करनी, वहां पे मैं जा रहा था, तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा, नाम ही नहीं पूछा उस बच्चे ने, आके कहता कि यार आप पंजाबी हैं। हमारे मजहब में तो इन चीजों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे मजहब में तो ये लिखा हुआ है कि तकवा है और इल्म है, ये दो चीजें जिसकी बेस पे एक बंदा आपसे बेहतर हो सकता है। इल्म ये कि ज्यादा साहिब इल्म हो तो आप उसकी इज्जत रिस्पेक्ट जरूर करें, मतलब इल्म अल्लाह ने अगर उसे अता किया। दूसरा ये है कि वो तकवा जो उनसे। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। अल्लामा इकबाल का एक वो है, कहता है कि वर्ड्स विदाउट पावर, वर्ड्स without power is mere philosophy. अल्फाज जो है ना ताकत के बगैर, वो फिलोसफी है। तो जब हमारे पास ताकत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, मजम्मती बयानात देते हैं। जी हम मजम्मत करते हैं कि ऐसा कर दिया, और जिनके पास ताकत होती है वो रोक लेते हैं अगले बंदे को, वो गलत काम करने नहीं देते, ठीक है ना। तो ये एक वो है।
एनीवे जो ताकत का हसूल है वो भी जरूरी है, साथ साथ कि आप पावरफुल हो और अपने आप को बेहतर करें। तो पैटर्नाइज हम इस सेंस में मैं बात कर रहा था। उसके बाद पार्टिजन, पार्टिजन जो सा वर्ड है, फॉलोअर, सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर किसी चीज का, उसकी कोई उसमें बुराई नहीं नजर आनी, बस अच्छे ही अच्छे। हालांकि हर चीज में ग्रे एरियाज होते हैं, हर चीज के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। पैरोडी, नकल उतारना, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स, ऑपोजिट बातें, ठीक है, कहना कुछ करना कुछ। पैराडाइम वे ऑफ थिंकिंग है। पैल्पेबल, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, खूबसूरती, ब्यूटी किसी चीज की। ऑस्टेंटेशियस, बनावटी, बनावटी नहीं है, ऑस्टेंटेशियस है, दिखावा करना। जैसे फ्लॉन्ट वर्ड था ना, इसी तरह ऑस्टेंटेशियस है, लेकिन ये दौलत शौलत की नुमाइश करना, दूसरों को मरूब करने के लिए। ऑस्टेंसिबल है, बनावटी, ऑस्टेंसिबल स्पीच, यानी कि अंदर से कुछ और है उनका स्टांस, लेकिन ऊपर ऊपर से कुछ और कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स हैं, फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, कट्टर किस्म के जिनसे लोग होते हैं, किसी के भी फिरके में, मजहब में हो सकते हैं ये लोग। ओपेक, ओपेक कहते हैं ब्लर। अच्छा, ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है या ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है ना, इन लोगों के जहन में होता है कि बस हम 100% ठीक है और दूसरे बंदे को कोई राय रखने की, इख्तलाफ रखने की इजाजत ही नहीं है। जो भी मेरा माइंडसेट है, जो मेरी अप्रोच है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो बगैर किसी, वो फ्लॉलेस है। और बाकी सब लोगों को चाहिए कि वो मेरे स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करें। ये जो माइंडसेट है ना, ये है ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट ये होता है कि यार मेरा जो एनालिसिस है वो ये है, मैं इस पे फर्म बिलीफ रखता हूँ, लेकिन बाकी लोगों की भी बात सुनता हूँ, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। उनकी भी बेशक वो मुझसे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके व्यूज की रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको स्पेस देता हूँ, उनको अकोमोडेट करता हूँ। वो मेरे साथ खाना खा सकते हैं, मेरे साथ काम कर सकते हैं, मेरे साथ सब कुछ कर सकते हैं, अपने व्यूज को अपने तक रखते हुए। ये जो उनसा ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है कि आप कर सकते हैं। तो एनीवे, ऑब्ट्यूज कहते हैं कुंद जहन को। ऑब्ट्यूज कहते हैं ऐसे बंदे को कि जो कि जानबूझ के ऐसा लग रहा हो कि स्लो लर्नर है, ये सीखना ही नहीं चाह रहा। वैसे ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है एक मैथ्स के अंदर। ऑब्सक्योर का मतलब बताएं जी। हाँ जी, गैर वाजिया। ओब्लिवियन, स्टेट ऑफ ओब्लिवियन है कि जब आप साइलेंस में, आइसोलेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना, आप गुमनाम हो जाते हैं, आपका पता ही नहीं लगता बंदा गया किधर। ये होता है पॉलिटिकल ओब्लिवियन, ठीक है ना। स्टेट ऑफ ओब्लिवियन होता है। न्यूएंस कहते हैं मुशाबहत को। नॉक्शियस कहते हैं पॉइजन को। मिलिया कहते हैं एनवायरनमेंट को। मेलिफिलस कहते हैं सुरीला, अच्छी आवाज रखने वाला, मेलोडियस जैसे वर्ड होता है, जैसा मेलिफियस। और मीडिएट कहते हैं ऐसा बंदा जो आपस में सुलह करवा दे, ठीक है ना, मदाखलत करे, मीडिएट करे, दो लोग लड़ रहे हैं तो उसके दरमियान में सुलह करवा दे। ये जी आज के वर्ड्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए, पिछले वर्ड्स को रिवाइज भी कर लिया। आज हम देखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स एवरीडे इडियम्स के अंदर। जी, बिलीव यू मी इन योर ड्रीम्स, ये हो गया था। डू मी अ फेवर, ठीक है ना, डू मी अ फेवर एंड गेट मी अ सैंडविच व्हेन यू आर आउट। कहता है यू से डू मी अ फेवर टू आस्क समबडी टू हेल्प यू इन सम वे और डू समथिंग फॉर यू।
जैसे डू मी अ फेवर हम लोग बात करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वर्ड्स है हेवंस। हेवंस वैसे कहते हैं, दो वर्ड्स मीनिंग होते हैं हेवन के। एक होता है जन्नत और दूसरा मीनिंग होता है आसमान। ज्यादातर जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाता है ना हेवन के लिए, जन्नत के लिए एक और वर्ड होता है जिसे पैराडाइज भी कहते हैं। ज्यादातर जो वर्ड होता है ना आसमान के लिए, जो कि हॉली स्क्रिप्चर्स के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल में है, कुरान में है, वो हेवंस है। गॉड हैज फैशन्ड हेवंस एंड अर्थ्स, ठीक है, इन 7 days। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक 7 दिन में की। तो फैशन हेवंस, वहां पे आसमान स्काई नहीं आएगा, ज्यादातर वो हम लोग उसमें करते हैं। अच्छा, यू से हेवंस व्हेन यू आर सरप्राइज्ड और अनॉयड। Heavens, there's a strange looking animal in the garden. Heavens, look at the state of my son's bedroom. He can't have cleaned it for months. बस ये heavens का ही सिर्फ एक माइंड में रखें आज के लिए। हाँ जी, जब सरप्राइज की बात करें, जब आप कोई अजीब सी चीज देखते हैं उस सूरत में, या annoyed भी होते हैं साथ साथ, सरप्राइज भी होते हैं, आपको गुस्सा भी चढ़ता है कि यार ये क्या किया इसने। हेवंस पहले बोल के तो उसके बाद जुमला बोल देना सिंपल। ज्यादातर जो सेंटेंसेस हैं ऐसे ही चल रहे हैं ना पहले भी। डू मी अ फेवर एंड गेट, अच्छा, व्हेन इट कम्स डाउन टू इट, ये सारे के सारे उसके साथ ही। इन योर ड्रीम्स, ये भी हमने कर लिया। हेवन सरप्राइजिंग, सरप्राइज और नेगेटिवली जब आप बुरा लगे आपको उस चीज को, सरप्राइज भी साथ होना लाजमी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।